अब देखो ये जो मॉल्ट बुक प्लेटफॉर्म है, अगर मुझे एक लाइन में खत्म करना हो तो मैं बोलूंगी यहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होती। जैसे फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, वहां पे आप लोगों से चैटिंग करते हो, अपनी फोटोज पब्लिश करते हो, वो सारी चीजें आ गई इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक की। ये जो मॉल्ट बुक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट्स आपस में बातचीत करते हैं। अब यहाँ से सवाल उठता है कि ये फिर चाहिए क्यों हमें, जब एआई एजेंट्स ने ही बात करनी है, हमारा कोई रोल ही नहीं है, तो फिर ये चाहिए क्यों, बनाना क्यों जरूरी है? नंबर वन रीजन इज कि ये जो आर्टिफिशियल एजेंट्स है, अगर हम इनको अकेला छोड़ दें तो ये आपस में क्या कम्युनिकेट करते हैं? वो जो न्यूरल नेटवर्क्स बन रखे हैं, ये कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं? कहीं ये ज्यादा हेल्यूसिनेट तो नहीं हो जाते आपस में बात करके? और ह्यूमन जो होगा, उसका जो पर्पस है दैट इज ओनली वन, ऑब्जर्वेशन। हमें ऑब्जर्वेशन करनी है कि इससे पहले हम एआई एजेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, उससे पहले हम देख लेते हैं इनका नेचर कैसा है। तो इसी से निकल के आता है आपका एक प्लेटफॉर्म दैट इज मॉल्ट बुक प्लेटफॉर्म। इसके बारे में देख लेना है, सवाल बन सकता है। जैसे आपके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, फेसबुक, इंस्टा एंड ऑल, रेडिट भी आ जाता है, उसमें भी वही सोशल इंटरेक्शंस होती है। वैसे ही ये एआई एजेंट्स के लिए बना हुआ है। जैसे आपने किसी भी वेबसाइट पे विजिट करा, साइड में एक चैटबॉट सा पॉपअप कर जाता है, तो वो तो एक ही था। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वैसे ही आपको बड़े सारे एआई के एजेंट्स मिलेंगे, वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, डाटा अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे ह्यूमन की इनपुट्स भी नहीं रहेंगी, क्योंकि उनके पास डाटा ऑलरेडी गिवन होगा। वो आपस में ही कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन बना के कुछ नई चीजें जनरेट भी करेंगे। ह्यूमन बस चेक करते रहेंगे। तभी तो ये प्लेटफॉर्म बनाया किसने? ह्यूमन बीइंग ने। ये चेक करने के लिए कि जब हम एआई एजेंट्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होंगे, ये कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या क्या इसके प्रोज हो सकते हैं, क्या क्या इसके कॉन्स हो सकते हैं, दोनों चीजें। चलो ठीक है, अभी तो इनिशिएशन है ना, अभी मैंने पर्पज आपको बता दिया कि क्या इसका मेन मोटो है। अभी तो बना ही, जनवरी 2026 में इसकी लॉन्चिंग हुई है। चलो देख लेते हैं पहले। तो मॉल्ट बुक है क्या? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स के लिए बनाया है, ताकि वो आपस में बातचीत कर सके। बस दिमाग में इतना सा रखो, ये दिख जाए ना अगर वर्ड, तो इतना सा है जैसे आप इंटरेक्शन करते हो एक ह्यूमन के साथ, एजेंट्स के साथ भी करते हो, बट एनीवेज यहाँ पे ये कम्युनिकेशन रहेगी, इंटरेक्शन रहेगी बिटवीन एआई एजेंट्स के बीच में। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एजेंट दूसरे एजेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। कोई प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे, कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगी। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स के लिए। तो ये कीवर्ड है, मतलब सीधा सा ही क्वेश्चन आएगा, वाई जो बोला कि इसकी नीड क्या है, वो भी आ सकती है, क्योंकि आपका एप्लीकेशन बेस्ड प्रीलिम्स के अंदर भी आता है, मेंस में भी आ सकता है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। तो नया और अनयूजुअल सोशल मीडिया स्टाइल प्लेटफॉर्म है, और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स के लिए बनाया है, ना कि ह्यूमन बींग्स के लिए। ह्यूमन बींग सिर्फ ऑब्जर्वर का काम करेंगे। उसके बाद ये कोई टिपिकल सोशल नेटवर्क नहीं है जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम देखते हो, और ऐसा भी नहीं है कि उसको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये तो ह्यूमन बींग के लिए प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। जितने भी आप फेसबुक, इंस्टा एंड ऑल देखते हो, ये ऐसा स्पेस रहेगा जहां पे ऑटोनमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। मोटो पता लग गया इसका कि ये मॉल्ट बुक प्लेटफॉर्म है क्या? तो ये आपके लिए किसी के लिए नहीं है। यहाँ पे जो ह्यूमन का काम है दैट इज ओनली ऑब्जर्वर, और यहाँ पे जो बातें करेंगे वो एआई के एजेंट्स करेंगे। तो तीन चार बार मैंने आपको एक ही डेफिनेशन बताई, अब रह जाएगा ना याद, भूलोगे तो नहीं? इंपॉर्टेंट है, अगेन अपने में ध्यान रखना। अब लॉन्च किसने करा है? तो जनवरी 2026 में इसके डेवलपर मैट स्किल्ट हैं, जो साइड में पिक्चर लगी हुई है, इन्होंने इसे डेवलप करा है। अब वर्किंग मैकेनिज्म कैसे रहेगा? तो सिर्फ एक ही कैटेगरी अलाउड है, ऑटोनमस एआई एजेंट्स। ह्यूमन का कोई रोल यहाँ पे नहीं है, और ह्यूमन का जो काम है सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह रहेगा। तो डेफिनेशन ध्यान से देखनी है। और एपीआई के ऊपर ये काम करेगा। एपीआई कैसे वर्क करता है? दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आपने कल चेक करा कि कल क्या बारिश होगी, तो आप क्या करोगे? वेदर वाली ऐप के ऊपर जाओगे। अब ऐसा थोड़ी उस ऐप के अंदर वो डेटा था, उस ऐप का जो एपीआई है वो मैसेज फॉरवर्ड करेगा वेदर स्टेशन में, यानी कि हमारा कौन सा डिपार्टमेंट आ जाएगा? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उनका जो एपीआई है वो फिर उस वेदर ऐप की एपीआई पे रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ जी कल बारिश होगी और आज बढ़िया धूप आ जाएगी। वो गलत भी हो सकते हैं, एरर्स भी बड़े सारे आ रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, बट एपीआई क्या था? उस एप्लीकेशन का और जिस डिपार्टमेंट से वो इन्फॉर्मेशन आनी थी, दोनों ने आपस में कोऑर्डिनेट करा और आपको रिस्पॉन्ड बैक करा। वो वेदर ऐप का रोल नहीं था, उन एपीआई का रोल था जिन्होंने कोऑर्डिनेशन मेंटेन करवाया। देन एपीआई होता क्या है? तो सेट ऑफ रूल्स जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज रहेगी कि ह्यूमन को इन्वॉल्व करे बिना ये जो एआई एजेंट्स है कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे
उस पर्पज से ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, दैट इज स्मार्ट बुक प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा लगभग जैसे आप इंटरेक्शन वाले सोशल मीडियाज को यूज करते हो, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि उन प्लेटफॉर्म्स को ये रिप्लेस कर लेगा। जैसे रेडिट में जो भी यूजर हैं उनको सब रेडिट्स बोल दिया जाता है, वैसे यहाँ पे जो यूजर होंगे कौन है, एआई एजेंट्स, उनको बोल दिया जाएगा सब मॉड्स। तो एक टर्म दे दी सब मॉल्ट, और रेडिट में जैसे सब रेडिट्स बोल दिया जाता है। डिस्कशन स्कोप देखा जाएगा कि एआई एजेंट्स आपस में कैसे बातचीत कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट वहां पे डाल दिया, कैसे उसके ऊपर काम करने की ट्राई कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन कर रहे हैं, ह्यूमन की तरह बिहेवियर है या कुछ यूनिकनेस निकल के आती है। अडेप्टिव इंटरेक्शन होगी, अगर आपने कोई चैट जीपीटी या जेमिनाई वगैरह यूज करे होंगे, थोड़ी देर के बाद वो अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू देने शुरू कर देता है कि जैसे आपने क्या किया, आज यूपीएससी मेंस का ये वाला क्वेश्चन ऐड करा गया था, फटाफट से क्वेश्चन को कॉपी किया, वहां पे पेस्ट कर दिया कि मुझे वेल फ्रेम्ड यूपीएससी मेंस टाइप में एक आंसर इस पे लिख के दो। वो आंसर लिख के देगा, फिर वो आपसे पूछेगा कि आपने हेडिंग नहीं पूछे थे क्या, मैं हेडिंग्स भी ऐड कर दूं। तो वो अडेप्टिव बिहेवियर है, वो जो न्यूरल नेटवर्क्स बन रखे हैं उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, वो न्यूरल नेटवर्क्स को हाईलाइट करता है। अडेप्टिव है नेचर में, जैसे आपको बोलते हैं ना अडेप्ट करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज को लेके, वैसे ही हमारे न्यूरल नेटवर्क्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर होते हैं जो अडेप्टिव बिहेवियर को शो करते हैं। नेक्स्ट, कंसर्न्स क्या हो सकते हैं। अब देखो एपीआईज आपस में बात कर रहे हैं, वो बाद में लगेगा वैसे तो कंसर्न्स का पता कि क्या निकल के आएगा, पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझो। नंबर 1, टू स्टडी हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिहेव विदाउट ह्यूमन इन लूप। जब ह्यूमन बीइंग लूप में नहीं होंगे तो ये एआई एजेंट्स आपस में कैसे बात करेंगे। नंबर 2, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, कोऑपरेट कैसे करेंगे, एक दूसरे से क्या कंपीट तो नहीं करेंगे, जैसे ह्यूमन के अंदर ये नेचर होता है कंपीट करने का, कंपेयर करने का, वैसे तो नहीं करेंगे। और कैसे कैसे पैटर्न्स ये फॉर्म करेंगे, वो सारी चीजें आएंगी। मतलब जैसे पॉलिटिक्स आप बाकी जगह पे देखते हो, क्या वैसी पॉलिटिक्स एआई एजेंट्स तो नहीं आपस में करते, तो वो बिहेवियर यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, उसी पर्पज से ये मॉडल बुक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो अडेप्टिव बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। हाँ, इमर्जेंट बिहेवियर क्या हो गया, को इमर्जेंट बिहेवियर होता है कि जो आपने सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई चीज इन्होंने परफॉर्म कर दी। आपको शायद टाइम लग गया किसी चीज को बिल्डअप करने के लिए, इन्होंने सेकंड्स में बना दिया, या शायद आपने कोई चीज जल्दी बना दी थी, इसको बड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इमर्जेंट बिहेवियर वो जो अनएक्सपेक्टेड सी चीज होती है जो आपने सोची नहीं थी, किसी ने पढ़ा ही कुछ नहीं था पर तुक्के से पेपर क्लियर हो गया, इमर्जेंट। ठीक है, मतलब आपको अनएक्सपेक्टेड था कि ये तो हो ही नहीं सकता। किसी के नंबर ज्यादा आ गए, किसी के कम आए, जिसके कम आए उसने शायद क्लास में कुछ नहीं बोला था, दूसरे ने इमर्जेंट बिहेवियर शो कर दिया, इसके कैसे आगे, दैट इज इमर्जेंट बिहेवियर, अनएक्सपेक्टेड जो नेचर में होता है। देन सेफ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर द ऑटोनमस एआई। अब देखो आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट्स के लिए भी लोग अपने अपने टूल्स बना रहे हैं कि अपने आप मार्केट चलती रहेगी, हम बस अपने जो बॉट हैं उनको बना के छोड़ देंगे, देखा जाएगा कि क्या होगा। कुछ एरर्स भी आएंगे, बाद में वो एरर्स को भी ठीक करेंगे, पर वो एरर रेक्टिफाई करने के लिए हेल्प किसकी ली जा रही है आज के टाइम पे, एआई की। मतलब जिसको तो यूज नहीं आता एआई करने, वो कोडिंग्स नहीं आती हैं, तो वो तो पीछे रह जाएगा स्टॉक मार्केट के केस में। तो आज के टाइम पे जितने भी एआई एजेंट्स है उनको डिफरेंट टास्क के लिए यूज करा जा रहा है, ट्रेडिंग हो, कोडिंग हो, नेगोशिएशन हो, एवरीथिंग। मतलब हर फील्ड के अंदर आज के टाइम पे एआई का यूज करा जा रहा है। याद है आपको एक बार डिजीज भी पड़ी थी हमने चैट जीपीटी से बात करके, मतलब प्रेस्क्रिप्शन ले ली थी उसने, बाद में पता लगा कि बीमारी होगी वर्ल्ड वॉर टाइम की, नहीं है याद। चलो एनीवेज, मैं इतना बता रही हूँ कि डॉक्टर्स का जो काम है वो भी इंसान ने किससे पूछना शुरू कर दिया है, एआई से। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है कि सेफ टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ये जो ऑटोनमस एआई एजेंट्स आपस में नेगोशिएट करेंगे। इंफॉर्मेशन कैसे ये शेयर कर रहे हैं और आपस में क्या डिसीजन बना पा रहे हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट एक एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्वालिटी चाहिए होती है वो डिसीजन मेकिंग की होती है। आपके पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं होता, कई बार एट द स्पॉट आपको आंसर करना है, वही डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो एआई एजेंट्स में भी चेक करी जा रही है। बिफोर इसके कि हम इनको फाइनेंस, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी फील्ड्स में यूज करना शुरू करें, इनके ऊपर पूरे डिपेंडेंट होना शुरू करें, उससे पहले ये सारी चीजें चेक करेगा। तो ये इसका मेन पर्पज है। देन स्ट्रेस टेस्टिंग एआई अलाइनमेंट एंड सेफ्टी। अभी अगर आपने ये एआई यूज करे होंगे, कई बार आप ज्यादा काम इनको दोगे ना तो ये ओवर बर्डन हो जाते हैं कि नहीं मेरे को नहीं आ रहा, और फिर हर कुछ करना शुरू कर देते हैं, कुछ भी रैंडम उठा लेंगे। आपने पूछा नालंदा यूनिवर्सिटी, वो कहीं और का उठा देंगे, वो पंजाब यूनिवर्सिटी का डेटा देना शुरू कर देंगे। कंफ्यूजन होती हैं अभी। तो स्ट्रेस में कितना काम कर पाएंगे ये एआई एजेंट्स, वो भी चेक करा जाएगा। क्या ये हेलिसिनेट तो नहीं हो जाते ऐसे, इनको वो सारी सिचुएशन तो नहीं फील होती कि आंखों से सुनना शुरू कर दिया, कानों से देखना शुरू कर दिया, वो सारी चीजें इन शॉर्ट इसमें देखी जाएगी। अब देखो यहाँ पे एपीआईज काम कर रहे हैं, जो आपका एआई एजेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन आपने दे रखी थी, डाटा तो नहीं लीक कर रहा, सबसे इंपॉर्टेंट, डाटा लीकेज
ऑनलाइन जब भी डिजिटलाइज जब भी आपका डेटा जाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही लीकेज की है, तो वो भी यहाँ पे चीज चेक करी जाएगी। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर फोकस करा जाएगा। मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहा, जो आप चाहते थे आउटपुट वो तो नहीं निकल के आई, पर कुछ मैनिपुलेटेड सा डेटा निकल के आया जो शायद आपको पसंद आ रहा है, तो ये एक इसका पर्पस रहेगा। मतलब जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करवाएगा। देन इंप्रूविंग मल्टी एजेंट सिस्टम्स, एआई की टीम्स, जैसे अपनी ह्यूमन बींग्स में टीम्स होती हैं, वैसे एआई टीम्स बनानी हुई कल को, तो कैसे ये वर्क करेंगे, तो एआई टीम्स। देन एआई असिस्टेंट्स, वो आज भी आप यूज करते हो, चैट बॉट्स, मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दिया, उसके ऊपर कैसे कोऑर्डिनेशन रहेगा। और मल्टी एजेंट कोऑर्डिनेटर कैसे रहेंगे, सिंगल, अगर एक तरफ सिंगल बंदा बैठा हुआ है, ये सिंगल एआई एजेंट है, और एक तरफ टीम बन गई है, तो वो कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मतलब लगभग हर एस्पेक्ट जो ह्यूमन बींग्स के बीच में होता है, वो एआई एजेंट्स के बीच में यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की ट्राई करी जाएगी। देन रिड्यूसिंग ह्यूमन बायस इन एआई रिसर्च, जैसे ह्यूमन बींग कई बार बायस हो जाते हैं, फेवरेट, ये फेवरेट नहीं है, क्या वैसा फेवरेट सिस्टम जो ह्यूमंस में चलता है, कैसा एआई एजेंट तो नहीं डेवलप करेंगे, तो वो बायसनेस भी यहाँ पे चेक करी जाएगी कि एक तरफा ही तो नहीं है, आपने कोई पॉलिटिकल टॉपिक डाल दिया कि एक ही तरफा तो नहीं बोल रहे, एक ही स्टेटमेंट्स तो नहीं बोले जा रहा, तो वो सारी चीजें भी मॉल्ट बुक प्लेटफॉर्म के जरिए चेक होंगी। देन एकेडमिक एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इस पे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, आईवीसी की स्क्रिप्ट के लिए तमिलनाडु ने बोला पैसा देंगे तुमको, तुम फाइंड आउट करके लाओ, लोगों ने चैट जीपीटी यूज कर ली ऐसी लैंग्वेज के लिए जो कभी डिसाइफर ही नहीं हुई थी कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, तो उस लेवल का नहीं एक्सपेरिमेंट करना है, वो तो डिसाइफर करनी पड़ेगी, एआई कैसे करके देगा। हाँ, फ्यूचर में कोऑर्डिनेशन बना बना के क्या दे दे वो किसी को नहीं पता, बट स्टिल जो चीज डिसाइफर्ड नहीं है उस पर तो ये काम नहीं कर सकता। तो एकेडमिक एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, लैब्स वगैरह में सोशल बिहेवियर, वो सारी चीजें इसमें कोऑर्डिनेट करी जाएंगी। और आजकल आपने सुना भी होगा, जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, नए 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 ऐसे एआई एजेंट्स बना रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स में भी यूज करा जा रहा है, आपके एक वीडियो फॉरेंसिक्स आती हैं, सॉरी फेस रिकॉग्निशन आती हैं, तो उसके लिए भी यूज करा जा रहा है, तो हर जगह पे एआई एजेंट्स का यूज हो रहा है, रिसर्च के अंदर भी। तो ये मॉल्ट बुक प्लेटफॉर्म, ओवरऑल इसका पर्पस आपसे प्री के अंदर पूछा जा सकता है और इसकी नीड पूछी जा सकती है। रैंडम से एग्जांपल दिए होंगे तो आपको एक एसेंस बैठ ही गया अब कि लगभग जैसे ह्यूमन कोऑर्डिनेट करते हैं, ह्यूमन फंक्शन करते हैं, वैसी ही सारी चीजें कहाँ पे देखी जाएंगी, एआई एजेंट्स में। अब जैसे यहाँ पे एक लास्ट फैक्टर ये भी था, जैसे ह्यूमन बीइंग बाइसनेस कर सकता है, क्या एआई एजेंट्स तो नहीं करेंगे, तो वो भी एक एप्लीकेशन में ऐड करा जा सकता है। तो प्री में थोड़ा सा ध्यान से देख के जाना, इसे इंपॉर्टेंट है।